हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का जुआ उठा लो क्योंकि उसका जुआ हल्का है। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जितने भी थके हैं, जितने भी बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, उतने कमजोरियों में और शर्मिंदगियों में हैं, उन्हें परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसीलिए हमें प्रार्थना में घुटनों पर परमेश्वर के आगे बैठना है, उसके पास जाना है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम एकांत में प्रार्थना करोगे तो मैं तेरा बोझ उठा लूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि अपना बोझ, अपना जुआ जो भारी है, जिसमें दुख मिला हुआ है, जिसमें कमजोरियां हैं, जिसमें शर्मिंदगी है, वो सब मुझे दे दो, और मेरा जुआ जो सहज और मेरा बोझ जो हल्का है, परमेश्वर कहते हैं कि वो मैं तुझे दे दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का जुआ जिसमें शांति है, सामर्थ्य है, जिसमें चंगियाई है, जिसमें परमेश्वर की सेवा है, जिसमें परमेश्वर के काम है, उसे उठा लो क्योंकि वो हल्का है। मुझे याद है कि परमेश्वर का दास मुझे एक बार बता रहा था कि वो कितने तनाव में थे, कितने भारी बोझ में थे। उनमें आत्महत्या की आत्मा काम कर रही थी और वो परेशानी में, तनाव में और बीमारियों में थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि हे सब परिश्रम करने वालों और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें अपना बोझ दूंगा जो हल्का है, और उसी समय से वो प्रार्थना में लग गए थे। उसी समय से वो घुटनों पर एक लंबी प्रार्थना में चले गए थे। सचमुच परमेश्वर ने उनका जुआ खुद ले लिया, जिसमें आत्महत्या की आत्मा थी, जिसमें तनाव था और बीमारियां थी। वो बोझ परमेश्वर ने अपने दास के सिर से उठा लिया, और अपना बोझ, अपना जुआ जो परमेश्वर की सेवकाई का है, वो जुआ परमेश्वर ने अपने दास को सौंप दिया। फिर जब से उनकी सेवकाई शुरू हुई, जब से उनकी चंगियाई हुई, इतने साल हो गए हैं कि वो परमेश्वर में आनंदित हैं। उनके चेहरे पर इतनी खुशी, इतना आत्मविश्वास देखा है जिसे कोई भी कम नहीं कर सकता। इसीलिए आज से हमें भी प्रार्थना में बैठना है, घुटनों पर प्रार्थना में जाना है, अपना बोझ लेकर, जिसमें श्राप है, जिसमें गरीबी है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, जिसमें कलेश मिले हुए हैं, परमेश्वर के सामने जाना है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितनी ज्यादा आपकी प्रार्थना होगी, उतनी आशीषें आपके जीवन में ज्यादा होंगी, और उतना ही आपके जीवन में संघर्ष कम होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मेरी चिंता को, मेरे बोझ को आप उठा लें, और आप अपना बोझ मुझे दे दें, क्योंकि लिखा है कि आपका बोझ हल्का है और आपका जुआ सहज है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।